कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मैं 2-3 लेक्चर डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने अलग अलग कैटेगरी को लेकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करवाए हुए हैं। आज मैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आई हूँ वो है मर्डर और डेथ वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम फ्रेज और जो वन वर्ड हैं वो करेंगे जो मर्डर और डेथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला, और हाँ, मैं ये सारे के सारे आपको ट्रिक से लर्न करवाने की कोशिश करूँगी, और जो ट्रिक है वो उसका किसी और चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ वो चीज़ मैं आपको कुछ वर्ड याद करवाने के लिए सिर्फ कुछ ट्रिक, यानी कि कोई स्टोरी या कुछ भी किसी का नाम या कुछ भी मैं यूज कर रही हूँ तो उसका रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ वो एक याद करवाने की ट्रिक ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ए सोलम प्रोसेशन स्पेशली फॉर ए फनरल, यानी कि फनरल के लिए जो गंभीर एक जुलूस निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोर्टेज। क्या बोलते हैं? कोर्टेज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो गंभीर जुलूस निकाला जाता है किसके लिए? जब कोई आदमी मर जाता है उसके लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? कोर्टेज बोले जाते हैं। तो याद करने की ट्रिक है, कोर्ट में आज एक आदमी मर गया था, एक वकील मर गया था, तो उसके फनरल के लिए, ठीक है, यानी कि उस पे दुख प्रकट करने के लिए एक प्रोसेसन निकाला गया। ठीक है, तो कोर्ट में कोर्ट से हमें याद आएगा वर्ड कोर्टेज। कोर्ट से क्या वर्ड आएगा याद? कोर्टेज। किसके लिए जुलूस निकाला गया? कोर्ट में एक आदमी मर गया था उसके लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है ए पोइम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक पोइम ए सीरियस रिफ्लेक्शन टिपिकली ए लेमेंट फॉर डेथ। ठीक है, यानी कि एक पोइम जो सीरियस मूड में लिखी गई है। टिपिकली ए लेमेंट फॉर डेथ किसके लिए लिखी गई है? जो मर गया है उसके लिए लिखी गई है। उसको भी एलेजी बोलते हैं, और ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, एलिजी बोलते हैं, तो ये पता होगा आपको अच्छे से, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट, ए फ्रेज और ए फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज़ डाइड। अब क्या है? एक फ्रेज, कुछ जैसे कोई आदमी मरता है, उसकी जब कबर बनाते हैं, कबर के ऊपर एक ये यहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ होता है, तो इस पत्थर के ऊपर कुछ वर्ड अंकित किए जाते हैं, तो उनको क्या बोलता जाता है? एपिटाफ बोला जाता है। ये वर्ड किसके लिए लिखे जाते हैं? जो आदमी मर गया है जो कबर के अंदर, उसके लिए लिखे जाते हैं ये वर्ड। ठीक है, तो एपिटाफ। अब इसको याद करना आसान है भाई, एपिटाफ। ठीक है, जब एक आदमी का पिता मर गया तो उसने उसके पिता की कबर के ऊपर क्या लिखवाई? एपिटाफ लिखवाई। पिता से वर्ड याद रखेंगे। जब एक आदमी का पिता मर गया, बूढ़ा हो गए, तब उसने अपने पिता की जो कबर है उसके ऊपर जो पत्थर है उसके ऊपर क्या लिखवाए? एपिटैफ लिखवाए। याद कर सकते हैं, पिता से एपिटैफ, पिता की मौत पर एपिटैफ लिखवाए। नेक्स्ट है किलिंग वन सन और डॉटर। अब अपनी ही डॉटर को या अपने सन को मारना। ठीक है, आदमी कब अपने सन और अपनी डॉटर को मारता है? जब क्या होता है, वो सारी चीज़ों से फेल हो जाता है। ठीक है, जब उसकी नहीं चलती है। मैं सिर्फ आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, इससे किसी का कोई लिंक नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको। ठीक है, जब आदमी हर जगह से फेल हो जाता है तब वो क्या करता है? अपने सन और डॉटर को मारता है। अदरवाइज़ तो कोई भी अपनी डॉटर और सन को नहीं मारता है। ठीक है, फिलीसाइड मतलब जब आदमी फेल हो जाता है वो सिर्फ तभी ये कदम उठाता है कि वो अपनी डॉटर और अपने सन को मारता है, तो फिलीसाइड। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन और अबॉर्शन ऑफ फेटस। फेटस होता है भाई जो भ्रूण होता है उसको बोलते हैं, उसका नाश करना, अबॉर्शन करना, उसको क्या बोलते हैं? फोर्टिसाइड बोलते हैं। फेटस से फोर्टिसाइड इजली लर्न हो जाएगा। किलिंग ऑफ वन ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, किसको? अपने भाई या अपनी सिस्टर को मारना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैटरीसाइड। क्या बोलते हैं? फ्रैटरीसाइड।
तो फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। जब रामू की बहन ने रैट को मार दिया, ठीक है, जब रामू की बहन ने रैट को मार दिया तो रामू को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बहन को मार दिया, ठीक है, अपनी बहन को और अपने अपने भाई को मार दिया। तो अपनी बहन को मारना, अपने भाई को मारना क्या है, रैट। रैट को, क्योंकि उसकी बहन ने किसको मार दिया था, एक रैट को मार दिया था। रैट को मारने के जुर्म में उसके किसने, रामू ने अपनी बहन को मार दिया। किसी से कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल मैं आपको रिलेट करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लार्ज बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को मारना भाई, लार्ज ग्रुप को मारना जेनोसाइड बोलते हैं। जनरेशन यानी जन बहुत सारे जन, किसके लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। जन हिंदी में बोलते हैं बहुत सारे जन थे वहाँ पे, तो जन किसके लिए बोला जाता है, बहुत सारे लोगों के लिए, तो जेनोसाइड। किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, ठीक है, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को मारना, एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को मारना। होम के अंदर दो आदमी थे, अब याद करने के, होमिसाइड कहते हैं इसको। और होमिसाइड को कैसे याद करेंगे, होम के अंदर दो आदमी थे, एक ने दूसरे को मार दिया, ठीक है। होम के अंदर कितने रहते थे, दो आदमी रहते थे, एक ने एक दूसरे को क्या कर दिया, मार दिया, तो होमिसाइड। किलिंग ऑफ इन्फेंट, ठीक है भाई, यानी कि जो ना क्या होता है, जो बेबी होता है, जो उसको मारना, इन्फेंटिस। अब इन्फेंट से क्या होता है, इन्फेंटिसाइड, ये इसी के अंदर इसका आ गया है, तो याद कर सकते हो आप इजीली। बुरियल ऑफ कॉरप्स, कॉरप्स क्या होता है भाई, कॉरप्स होता है जो लाश होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। बुरियल ऑफ कॉर्प्स इन ए ग्रेव और टोम्ब, यानी कि जो कॉर्प्स है, जो लाश है, उसको किसके अंदर, ग्रेव के अंदर या टोम्ब के अंदर दबाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमेंट बोलते हैं, ठीक है। दो आदमी, आप स्टोरी बनाएंगे इसके लिए याद करने के लिए, दो मैन किसके अंदर गए, किसके अंदर गए, दो मैन टोम्ब के अंदर गए, ग्रेव के अंदर गए। अंदर जाने के लिए क्या बोल यूज़ करेंगे, इंटर। दो मैन इंटर गए किसके, ग्रेव और टोम के, क्या करने के लिए, इंटरमेंट करने के लिए। इंटर गए इंटरमेंट करने के लिए, कहाँ गए, ग्रेव के अंदर गए, तो इंटरमेंट। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वन मदर, भाई अपनी ही माता को मारना, ठीक है, मैट्रिसाइड। मैं से मदर और मैं से मैट्रिस, ठीक है, माँ आगे ही आया हुआ है, मैट्रिसाइड। ए रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, ये सबको पता है कि मोर्चरी होता है जहाँ पे क्या डेड बॉडीज को रखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हो कि जो बिल्डिंग है जिसके अंदर मरे हुए लोगों को रखा जाता है, रूम रखा जाता है, उसके पास एक मोची बैठता है, उसके पास क्या बैठता है, एक मोची बैठता है, जूते ठीक करने वाला। याद कर सकते हो आप, कहाँ पर, जहाँ डेड बॉडी रखने वाली जो बॉडी है उसके पास। नेक्स्ट है ए न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन। अब ये बात भी सबको ही पता होगी, आपने न्यूज़पेपर आता है सुबह सुबह, उसके अंदर अलग अलग बॉक्स बने होते हैं, ऑब्चरी के लिए बना होता है, कोई वर्ड ढूंढो के लिए बना होता है, कोई क्या नाम है, दुल्हन के लिए बना होता है, या कोई एडवर्टाइजमेंट दी होती है, तो उसके अंदर मिलेगा आपको किसी एक बंदे का की डेथ के लिए, तो उसके अंदर क्या है, ऑब्चरी मिलेगी आपको, आप देखना ये। और जब आप एक बार देखोगे ना, अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इसको सर्च किया है नहीं किया। नेक्स्ट है भाई किलिंग ऑफ पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव, यानी कि अदर जो नियर रिलेटिव है या जो पेरेंट्स हैं उनको मारना क्या होता है, पी एयर पेरिसाइड, आसान है याद करना, पेरेंट्स पेरिसाइड। किलिंग ऑफ वन फादर, किसी का उसके फादर को मारना, पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, ठीक है। तो याद करना आसान है इसको भी, क्योंकि सेम सा है, फादर पैट्रीसाइड, यानी पिता भी तो कहते हैं ना, यहाँ से आप पिता लेंगे, पिता, ठीक है।
हिंदी वाला वर्ड यूज करेंगे याद करने के लिए। पिता, पैट्रिसाइड, पिता को मारना पैट्रिसाइड। नेक्स्ट है एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि जब हम बॉडी की डिटरमाइन करते हैं कि डेथ कैसे हुई तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ किलिंग ए किंग, भाई किंग को मारने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, रेजिसाइड, राजा। किंग नहीं याद, किंग से याद नहीं रहेगा आपको, ये राजा से याद रहेगा। राजा को मारना रेजिसाइड, रेजिसाइड, राजा रेजिसाइड, राजा रेजिसाइड। भाई बहन को मारना क्या होता है, सोरोसाइड, ठीक है। इसको किलिंग ऑफ सिस्टर, अपनी सिस्टर को मारना क्या होता है, सोरोसाइड, जैसे सिस्टर जैसे सोरोसाइड। उसने अपनी सिस्टर को मार रहा है क्योंकि वो ज़्यादा शोर कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ इंटेंसली कॉजिंग वन ओवन डेथ, भाई सुसाइड करना सबको पता है, ठीक है। इंटेंसली जब अपनी कोई डेथ कर लेता है यानी अपने आप को मार लेता है उसको क्या बोलते हैं, सुसाइड, यू नो वेरी वेल। किलिंग ऑफ वन वाइफ, भी अपनी वाइफ को मारना क्या होता है, यूक्सोरीसाइड। उसने अपनी एक्स के लिए, उसने अपनी एक्स के लिए, यहाँ से आप एक्स वर्ड याद रखेंगे, यू से याद रखेंगे, उसने अपनी एक्स के लिए अपनी वाइफ को मार दिया, ठीक है। उसने, यू से आप याद रखोगे, उसने अपनी एक्स के लिए अपनी वाइफ को मार दिया, ठीक है। तो अभी ये थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे डेथ वाले, जो कि हमने सारे लर्न कर लिए हैं, ठीक है। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, मैं किसी और टॉपिक पे, शायद मैं साउंड के ऊपर अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आऊँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है, उनको भी मैं आपको ट्रिक से ही लर्न करवाऊँगी।